नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर फिर से शुरू करते हैं। आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज स्टार्ट करी है हम इस प्लेलिस्ट में। तो आज हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ट्रिगोनोमेट्री की, वो हम पूरी कंप्लीट बनाएंगे। पहले एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद उसके और भी जो क्वेश्चंस दिए बनाने के लिए वो भी करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आपको ये थ्योरी याद होनी चाहिए जो हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने हमें पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमारे पिछले वीडियो जाके पहले देखिए। तो आज से हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल से, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ उदाहरण नंबर 1 कि करा है अगर tan a की वैल्यू 4/3 हो तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको करके दिखाता हूँ। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन गिवन है कि tan a जो है, tan a इजकल टू 4/3 है। ये हमारे क्वेश्चंस में गिवन है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है, कितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और एक बीच में कॉट रह गया। तो ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें कि हमें टेन की वैल्यू दी हुई है, बाकी पांचों निकालनी है। तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और बहुत आसान भी हैं। तो सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो शुरुआत कैसे करते हैं। तो आप इससे आप कर भी क्या सकते हो। सबसे पहले इसमें शुरुआत करने के लिए सोचो क्वेश्चन में क्या कर सकते हो। तो अभी एक ही चीज हमें दिख रहा है कि tan इजकल टू 4/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 तो यही है कि इसका फार्मूला क्या होता है, P/B होता है tan a की वैल्यू। तो P/B इजकल टू tan a हो गया, इजकल टू 4/3। तो आपको हमने बताया था यहाँ से P इजकल टू 4 के हो जाएगा, B इजकल टू 3 के हो जाएगा। और यहाँ K क्यों लगाते हैं इसका आंसर मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। अगर आपको पता नहीं है वहाँ जाके और देखिए। तो अब जरा मैं ना एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि मान लो कि ये हमारा है एक ट्रिंगल है, त्रिभुज है, जिसमें कि ABC हमारा त्रिभुज है, B हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा एंगल A है। तो एंगल A के लिए तो सामने वाला P हो जाएगा। तो P इजकल टू 4 के हो गया इस ट्रिंगल में। और B बेस इसका ये होगा जिस पर ये एंगल बना हुआ है, ये हमारा बेस हो जाएगा B इजकल टू 3 के। और जो 90 के जो जस्ट सामने है वो हमारा H हो जाएगा। और H हमें पता ही नहीं है। अगर हमें H पता चल जाए तो साइन, कॉस सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो H का पता करते हैं दोस्तों। तो बुलाते हैं अपने पाइथागोरस भाई साहब को। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता होता है कि पाइथागोरस ने प्रमेय दिया था कि जो हमारा H का स्क्वायर होता है वो P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर का सम होता है। तो हम निकालते हैं H का स्क्वायर क्या हो जाएगा। आपको P की वैल्यू क्या दे रखी है 4K, तो 4K का स्क्वायर हो जाएगा। और B की वैल्यू क्या है 3K, तो 3K का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर आप H की वैल्यू निकालोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 4K का स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपने निकाल लिया एच स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो यहां से H की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 25K स्क्वायर बोले तो 5K आएगा। दोस्तों रूट होता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, ये आप ध्यान रखना। बट हम यहाँ से प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि एक डिस्टेंस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हमने 5K ले लिया, तो यानी H की वैल्यू हमारी निकल गई 5K। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, मतलब कि हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन तो दिया ही है तो हमें कॉट ए निकालना है, सेक ए निकालना है, कॉसेक ए निकालना है, ये सब निकालना है। तो कुछ नहीं, अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पुटिंग द फार्मूला एंड गेटिंग द रिजल्ट। आपको सब पता है साइन ए की वैल्यू मैंने बताया P/H होता है, P/H। आपको P पता है 4K है, H पता लग गया 5K है, K से K कट गया 4/5। इसी तरह से cos से हमारा B/H हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन ये सारे आपके लिए मैंने छोड़ा था, ये आसानी से आप कर लोगे। आई होप बस आपको फार्मूला रखना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। B/H, B भी पता है, P भी पता है, H भी पता है, तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएंगे। तो आप इससे सॉल्व करना। मैंने आपको लगभग पूरा क्वेश्चन कर ही दिया, बस थोड़ा है आपके लिए, वो आप जरूर से जरूर करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। उदाहरण नंबर 2 हमारा क्या बोलता है कि ऐसा देखो, मैं सीधा बताता हूँ, ये क्वेश्चन है, आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लो। उदाहरण नंबर 2 हमारा ये बोल रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन में कर रहा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि दो दो त्रिभुज हैं, कि एक त्रिभुज ये है जिसका नाम है ACB, और दूसरा त्रिभुज है आपके पास जो गिवन है इसमें ये है जिसका नाम है PRQ। अब बोल रहा है कि ये एंगल B है, ये एंगल Q है।
ये दो एंगल है। अब इस बी और क्यू में ये बताया गया कि जो हमारा साइन बी है वो साइन क्यू के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा बी होगा वो क्यू यानी एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे, सबसे पहले आप सोचोगे कैसे कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे लेके जाएं। तो आपको मैं एक थ्योरम बता दूं। एक्चुअली ये होती है सर्वांशम का थ्योरम है। ये आपको पता होगा कि एस ए एस सर्वांश तो होते हैं एस एस एस। एक्चुअली अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। बेसिकली ये जान लो कि एस 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 एक थ्योरम है हमारा, मतलब एक सिमिलर ट्रिंगल में ले सकते हो कि अगर हमारा ए सी अपॉन पी आर, देखो ये लंब की बात करें तो ये लंब हो गया, या ये नीचे वाला तो ये भी नीचे वाला। ए सी अपॉन पी आर इजकल टू सी बी अपॉन आर क्यू इजकल टू होना चाहिए ए बी अपॉन पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू। अगर ऐसा कर दिए ना तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर होंगे। अब ये तो बराबर हैं ही, ये तो बराबर हैं, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएंगे, ये एंगल। तो बेसिकली आपको ये कंडीशन किसी तरह से लानी है। तो आपको ये कंडीशन में देखो कैसे लाएंगे, हमें ये सोचना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें एक चीज तो हिंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में हिंट आपको हमेशा मिलेगा। क्वेश्चन में हमारे पास हिंट है कि साइन बी साइन क्यू का इक्वल है। तो दोस्तों आइए इस ट्रिंगल में बात करते हैं साइन बी की। तो साइन बी हमारा क्या हो जाएगा, साइन बी इजकल टू क्या हो जाएगा इस ट्रिंगल में, देखो ए सी अपॉन ए बी होएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। और हमारा यहां से साइन क्यू देखो, साइन क्यू क्या हो जाएगा ब्रो, पी आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए ए सी अपॉन ए बी इजकल टू पी आर अपॉन पी क्यू हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, अब जैसा इसको हम ये करते हैं कि हमें इस फॉर्म में लाना है ना कि ए सी अपॉन पी आर इजकल टू सी बी अपॉन पी क्यू। हम पी आर को इधर ले जाते हैं और ए बी को इधर ले जाते हैं, तो हमारा आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ये और ये वाला आ गया। हमको किसी भी तरह से सी बी अपॉन मतलब दिस अपॉन दिस इजकल टू क्या प्रूफ कर देनी है दोस्तों, हमें प्रूफ कर देनी है कि ये इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब ये इसको इसके इक्वल है, इसको इसके प्रूफ कर देनी है ताकि हमें क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो अब इसमें सी बी और आर क्यू में आप क्या कर सकते हो, तो देखो एक ही चीज अब बच गया है, ए सी अपॉन पी आर इजकल टू इतना, और इसको मान लेते हैं के इक्वल। ठीक है, लेट सपोज कर देते हैं आपको। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हमको बी सी अपॉन आर क्यू का रेशियो चाहिए, तो हमें बी सी और आर क्यू तो हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। अब जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा जो बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, सिंपल सी बात बताता हूँ, ए बी स्क्वायर इजकल टू होता है ना ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम बी सी को डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। बी सी कैसे होगा, मतलब बड़ी भुजा में छोटी भुजा को घटा दो, उसका अंडर रूट कर दो। बी सी मतलब कि हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा इस ट्रिंगल में, देखना क्यू आर ये बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। मतलब वही है पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हेर फेर करके हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये क्यू आर की वैल्यूज अगर आप निकालोगे तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। तो क्यू आर की हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। एक्चुअली ये कुछ नया नहीं है दोस्तों, हमको बता दूं कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से हमने निकाला है। हमें मान लो बी स्क्वायर, हमें बी चाहिए तो पी को इधर भेज देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे, और इसी तरह से हमने ये निकाला, कोई अलग चीज़ नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि किसी भी तरह से कि बी सी अपॉन क्यू आर या आर क्यू को इनमें या इनमें के इक्वल, इसके या इसके इक्वल करना है। तो बी सी अपॉन क्यू आर करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ के आगे इधर है, तो देखो तो हमारा क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर करते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या है, हमारे पास ये है, हमारे पास क्यू आर की वैल्यू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर रूट है हमारे पास क्यू आर की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे।
तो अब देखो यहाँ से अगर ए बी का मान निकालो तो के इंटू पी क्यू हो जाएगा। तो ए बी का मान रख रहा हूँ मैं के इंटू पी क्यू। कैसे रखा, यहाँ से ए बी का मान निकालो, पी क्यू को उधर भेज दो, तो के इंटू पी क्यू हो गया। तो के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस। अब इसी तरह से आप ए सी का मान निकालो यहाँ से, तो पी आर को के साइड भेज दो, तो के स्क्वायर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम नीचे आएंगे, पी क्यू का मान निकालेंगे। तो पी क्यू का मान छोड़ दो, एक्चुअली पी क्यू पी आर तो ऊपर है ही, तो हम ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेते, सिंपल रखते हैं इसको, ताकि ऐसे भी ये सॉल्व हो ही जाएगा कट के। तो देख रहे हो, अगर आपने यहाँ से देखो, यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, सॉरी पी आर स्क्वायर बचेगा। नीचे में हमारा वो ऑलरेडी है ही, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये दोनों कट गया, और के स्क्वायर का अंडर हमारे पास किया आ गया, तो इसलिए हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर इसका हमारे पास किया आ गया। अब ऑलरेडी देखो ए सी अपॉन पी आर जो हमने माना था यहाँ से, अब देखो ए सी अपॉन बी आर हमारा के इक्वल ऑलरेडी था। इसको इक्वेशन 1 से देखो, ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू के था, और हमने बी सी अपॉन क्यू आर को भी के ला दिया, तो इसका मतलब हो गया कि ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर इजकल टू के है। जब त्रिभुज, किसी त्रिभुज में ऐसा रूल लग जाए, देखो कैसा रूल लग जाए, ए सी अपॉन पी आर, सामने वाला मतलब खड़ी भुजा के बराबर, अपॉन में ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी जो कर्ण है वो इसके कर्ण के बराबर, अपॉन में बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन, ये रेशियो अगर बराबर हो जाए तो ये सारे एंगल भी बराबर हो जाते हैं, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो ये हमारा ये हो गया, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये तो ऑलरेडी बराबर था ही। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब देखते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको मैं इसमें समझा देता हूँ सीधा ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो कि त्रिभुज ए सी बी दिया हुआ है, ए सी बी दिया हुआ है त्रिभुज, जिसमें बोला है कि सी 90 डिग्री है। अब ए बी दिया है 29, ये हमारे पास 29 पहले से दिया हुआ है, बी सी हमारे पास 21 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको ए बी सी यानी ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालनी है। तो यार बहुत ही आसान काम है, सबसे पहले आप ये परपेंडिकुलर निकालोगे। आप परपेंडिकुलर कैसे निकालने का तरीका क्या है, आपको परपेंडिकुलर निकालने का आपको तरीका पता है कि त्रिभुज एबीसी में अगर हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, वही भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर हमारा एसी एक्चुअली बताया था, बड़ी भुजा का जो भी भुजा निकालनी है, अगर बड़ी भुजा निकालनी है तो दोनों भुजा का स्क्वायर को जोड़ दो, अगर ये निकालनी है तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा के अंडर रूट कर दो। ये कैसे, ये कोई मैंने रटाया बता नहीं रहा हूँ आपको, मैंने पाइथागोरस प्रमेय कराया है, वहाँ से आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके। तो हमने यहाँ से निकाला ए सी निकालूंगा तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी बी सी का स्क्वायर होगा, तो लिख दिया ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास कितनी है 29, तो हमने 29 बैठा दिया, और बी सी की वैल्यू क्या है 21 बैठा दिया। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किया, और जाकर हमारी इसकी मतलब हो गई 20, यानी ये हमारा निकल गया 20। अब कुछ भी है निकालना, अब कॉस थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल लोगे बी बाई एच 21/29। अब यहाँ स्क्वायर है तो 21/29 का स्क्वायर कर दोगे लाइक दिस। देखो पहले इसने साइन थीटा निकाल लिया ए सी बाई ए बी करके, देखो यहाँ साइन थीटा निकाल लोगे, पी बाय एच होता है साइन थीटा, तो पी बाय एच, पी क्या होगा, जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला पी होता है। तो थीटा के सामने वाला हमारा ए सी है, तो ए सी हमारा पी हो गया, और एच हमारा ए बी है, तो 20/29 हो गया। तो इसी तरह से हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा हमारा बी बाय एच होता है, तो बी 21 हो गया, एच 29 हुआ। बी क्यों बोला, जिस पे सामने वाला तो पी हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, जो बच गया बी हो गया, ये 21/29 हो गया कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई एच। अब कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान हमने निकाला 31/29। अब यहाँ स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, सॉरी कॉस थीटा का मान हमने क्या निकाला था, इसने थोड़ी उल्टी कर दी यार, कॉस थीटा का मान 31/29 यहाँ रखना था, साइन थीटा का मान 20/29 यहाँ रखना था। कोई बात नहीं, जोड़ने पर सेम ही आएगा, और कट कुट के इसका आंसर आ गया ये। सिमिलरली बीच वाला अगले में तो सिर्फ घटाना ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ हार्ड सा है नहीं।
तो आपको ये भी मैं समझा देता हूँ, चूंकि फिर ये सारे है ना, ये मैं आपको बता दूंगा, चूंकि ये बना हुआ तो है नहीं। तो ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली समझाना क्या है, पहले आप खुद सोचना है कि बनेगा कैसे, उसके बाद यहाँ पे देखो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और ये 90 डिग्री है। अब इसमें ये बता दिया गया है कि जो tan a है, tan इजकल टू 1 है, तो सत्यापित करना है कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए जो होगा ना वो 1 होगा। तो आपको इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन में आपको ये बहुत दिया रहेगा, मतलब tan a इजकल टू 1 दे दिया, या 3 tan a इजकल टू 5 दे दिया, मतलब साइन ए इजकल टू कुछ दे दिया। तो वो आपके लिए हिंट होता है, आप वहां से पी बी एच निकालो और सब कुछ निकाल सकते हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जरा हम देखते हैं कि tan a इजकल टू 1 हमारे पास दिया हुआ है, तो ये तो हमारा ये है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, P बाय बी होती है। तो P जस्ट सामने वाली भुजा होती है, तो बी सी अपॉन बी जिस पर ये बना होता है, तो ये भी हो गया। इजकल टू 1 दिया हुआ है, तो यहां से देखो बी सी अपॉन ए बी इजकल टू 1, इसका मतलब बी सी इजकल टू ए बी, मतलब बी सी इजकल टू ए बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 2 साइन। अब यहां से देखो, अब हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी बराबर क्या होगा, ये बड़ी भुजा निकालनी है, तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, मतलब एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच निकालने के लिए अंडर रूट करते हैं, तो ए सी इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वाला एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एच इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, तो पी भी तो यही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो ए बी इजकल टू बी सी निकला था, उसको उसने के मान लिया। तो ए सी जो हमारा कर्ण वो एच है, तो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो हमने अंडर रूट कर दिया, चूंकि स्क्वायर होगा तो अंडर रूट यहाँ पर जाए। अब देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास के क्वेश्चन में हमने मान रखा है, और इस तो यहाँ से हमने के रूट 2 निकाल लिया। तो यहाँ से हमें साइन ए निकाल लेनी है, कॉस ए निकाल लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है। और कुछ नहीं, साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको मैंने पहले बता रखा है साइन ए का फार्मूला पी बाय एच होता है। पी बाय एच मतलब इसके लिए ए के लिए पी क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा, तो बी सी बाय एच हमारा ए सी 1 अपॉन रूट 2 कॉस। बस वो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करो आपका आंसर मिल जाएगा। अब जैसे उदाहरण नंबर 5 है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। तो जरा बस थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, जो वो भी कोई बड़ा सा लॉजिक नहीं है। आपको मैं ये क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो आइए दोस्तों, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज को हम जरा पलटाए हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि ओ पी क्यू कोई त्रिभुज है, ये देखिए क्यू ओ पी कोई त्रिभुज है, ये लंबा सा जो है इस तरह से। तो कोई बात नहीं, लंबा हो कैसा भी हो, 90 डिग्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यू पी ओ, अब इसमें दे दिया है कि भाई ये जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब कि हमारे पास ओ पी की वैल्यू तो दे दी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें एक आगे की जो देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इजकल टू 1 दिया हुआ है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में देखो ओ क्यू कहाँ है, ये हमारा ओ क्यू है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, मैंने इन दोनों भुजाओं का अंतर हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो कहता है कि आप हमको ना साइन क्यू निकालो और कॉस क्यू निकालो। यार दोस्तों बहुत आसान है क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सोचना है। अगर आपके पास ये तीनों ये पता है, ये दोनों पता चल जाए, तो आपको साइन कॉस टेन कुछ भी निकालना हो निकाल लोगे। तो इसी पे बात करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज को सॉल्व। तो आइए हम आपको बताओ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप क्या सोच रही हो, आप पहले खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। अब देखो हमें साइन क्यू कॉस क्यू निकालनी है, तो साइन क्यू कॉस क्यू निकालने के लिए भाई हमें तो एच चाहिए, पी चाहिए, बी चाहिए। चलो हमें बी तो पता है, अगर क्यू के लिए पी हमें पता है तो, लेकिन हमें बी नहीं पता है, तो बी और एच तो हमें निकालना पड़ेगा। तो भाई तो एक ही बात होता है पाइथागोरस थ्योरम। यार पाइथागोरस थ्योरम लगाए भी कैसे, चूंकि हमारे पास तो 2 वैल्यू होती तभी पाइथागोरस थ्योरम लगा। भाई 2 वैल्यू दी हुई है, टेंशन ना लो, यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है ना इसका यूज करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक है। तो आप मेरे साथ देखो हम कैसे करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा दोस्तों, जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ओपी का स्क्वायर और क्यूपी के स्क्वायर के इक्वल। वेरी गुड, आपको ये पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री के लिए। तो अब देखो ओ क्यू का स्क्वायर यानी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस
ओ क्यू पी स्क्वायर, यहाँ तक तो आ गया। अब यार ओ पी की मान तो हमें पता है, लेकिन क्यू पी को तो हमें पता नहीं है, क्यू पी या पी क्यू, तो बात एक ही है। तो अब देखो यार बहुत आसान काम है, यहाँ से चाहे आप क्यू पी की मान निकाल लो, ओ क्यू का निकाल लो, या क्यू पी का मान निकालो, किसी का भी मान निकाल सकते हो। हम सपोज करते हैं यहाँ से ओ क्यू का मान निकाल लेते हैं। ओ क्यू का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू की जगह हमने रख दिया 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ पी की वैल्यू तो आपके पास 7 तो गिवन है, तो 7 का स्क्वायर, और ये क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसी फार्मूला पर मैंने इसको ब्रेक करनी है। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2pq हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा प्लस क्यू पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाओ, पी क्यू का स्क्वायर क्यू पी का स्क्वायर बात सेम है, इसको हमने काट दिया, 1 हो गया प्लस 2pq इक्वल टू 49 हो गए। अब दोस्तों आराम से देखो पी क्यू निकल जाएगा ना, हमने एक को इधर भेज देनी है, पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1, और इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, नहीं 48/2 बोले तो 24, यानी 24 आपकी वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई 24, इस पी क्यू की वैल्यू निकल गई आपके पास 24 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये पता है 7, ये पता है 24, तो ओ क्यू आराम से पता कर सकते हैं। ओ क्यू इजकल टू हमने निकाला 1 प्लस पी क्यू में पता है यहाँ से, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू है 24, मतलब ये 25 हो गया, ये हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास निकल गया। तो अब कुछ है, साइन क्यू निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान, साइन क्यू इजकल टू पी बाय एच होता है। तो पी देखो इसके लिए क्या है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा पी होती है, जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, पी। तो क्यू के सामने वाली भुजा पी क्यू हो गई, तो वो पी हो गई, मतलब 7/h की वैल्यू 25, ये हमारे पास साइन क्यू निकल गया। अब कॉस क्यू की बात करते हैं, तो कॉस क्यू इक्वल टू बी बाय एच। तो कॉस क्यू अब इसके सामने वाली पी होती है, 90 के सामने वाली एच होती है, तो ये बच गया, ये हमारा बी हो जाता है। तो बी हमारे पास है 24 और एच हमारे पास है 25। तो इस तरह से दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे, देखो आंसर भी मिलेगा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो जितने वाले क्वेश्चंस हैं ना आपके, ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ट्राई जरूर करना है, देखो आप ये क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। हमें ए बी बी सी दिया हुआ है, हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे, तो साइन ए कॉस ए का वैल्यू भी निकाल लेंगे। भाई जो भी हो आप ट्राई करना, बाकी मैं आपको टोटल कराऊंगा, ये क्वेश्चन तो सारा कराऊंगा। तो बस यही है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, तो उन बच्चों तक पहुंचाना जिनको ज़रूरत है, 10th में वाले में है, वो पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टाटा बाबा, टेक केयर।